विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणावहतान् साचर्चमु रामाय तस्मै नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। काहू को भरोसो गणेश शीश शारदा को काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को काहू को भरोसो सिंहवाहिनी भवानी को आस तो लगी है प्रभु करना ना निराश हमें। हमको तो भरोसो हनुमान अष्टध्यानी को। जय जय रानी राधिके जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचूर प्रभु जय जय माखन चूर। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। पुनि प्रभु मोहे न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाय। काहू के धन धाम है काहू के परिवार। मेरे तो प्रभु सांवरे जीवन प्राण आधार।
सीतानाथ समारंभाम् रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तम् वन्दे श्री गुरु परंपरः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे
राम कौ राम। परत पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुती विनंद पीतांबर धारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम। भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी महाप्रलयंकर राजाधिराज बंतिकानाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंत अनंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन बांके बिहारी के मंगलमय चरित्रों का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद, ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंतानंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं और इस कथा के मुख्य श्रोता और मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला, श्री सुनील दांगी जी, श्री पंकज रघुवंशी जी, पंडित श्री अंकित राजौरिया जी, श्री अंशुल जड़िया जी, श्री जितेंद्र सिंह जी ठाकुर जी, श्री जितेंद्र दांगी जी गुनुआ, श्री बीरेंद्र दांगी जी सरपंच साहब, पंडित नरेंद्र शर्मा जी चंचल महाराज, श्री शैलेंद्र दांगी जी, श्री सुरजीत दांगी जी मुडरा ठर्र, कौशल श्री कौशल माझी जी और श्री अमन भार्गव जी, इस कार्यक्रम के आयोजक समस्त सियाराम समिति के सभी अधिकारी पदाधिकारी बंधु, विदिशा नगर और आसपास जहां जहां से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और पांचवें दिन की बड़े श्रद्धा के सहित आप सबको जय सियाराम। मंच पर विराजे हुए पूज्य संत महाराज प्रणाम करता हूं। आज हम लोग पंचम दिवस की मंगलमयी चर्चा का आनंद प्राप्त करने के लिए यहां बैठे हैं और आज मंगलवार भी है और यहां जितने लोग बैठे हो पूरी विदिशा में तो एक मंगल है, पर आज पंडाल में बैठे लोगों के लिए डबल मंगल है, क्योंकि आज भगवान आपके बीच में आने वाले हैं। और ठाकुर जी कैसे हैं? मंगल भवन मंगल हारी। अच्छा, भगवान जहां रहते हैं वहां भी मंगल ही करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, जब तक राम जी घर में रहे तो मंगल, और जिस दिन जंगल में गए तो भी मंगल।
लिखा है रामायण में कि नहीं लिखा के मंगल रूप भयऊ बन जब ते अकीन निवास रमापति जब ते। अच्छा, जिन्होंने भगवान का नाम लिया उनका भी मंगल हुआ। हनुमान जी ने भगवान का नाम लिया तो गोस्वामी जी को हनुमान जी के नाम के साथ भी मंगल जोड़ना पड़ा कि मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। अब बात ये आती है कि हमसे हनुमान जी जितना भजन तो बनेगा नहीं, तो क्या हमारा आपका कभी मंगल नहीं होगा? क्योंकि हनुमान जी जितना भजन हमारे और आपके बस में नहीं है। कितना भजन है हनुमान जी का। भरत जी ने जब बाण मारा और हनुमान जी बेहोश हो गए, पर जब आसमान से जमीन में गिरने लगे तो हनुमान जी के मुंह से क्या निकल रहा था? श्री राम श्री राम। मतलब हनुमान जी बेहोश भी हो जाते हैं फिर भी भगवान का नाम लेना नहीं भूलते, और हम लोग होश में भी हैं फिर भी भगवान का नाम नहीं लेते हैं। अब बात आती है, क्या हनुमान जी जितना भजन हमसे होगा नहीं तो क्या हमारा आपका बेड़ा पार नहीं होगा? तो गोस्वामी जी ने एक बड़ी प्यारी चौपाई लिखी। क्या लिखा कि भाव कुभाव अनखया लसहु पर नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव में कुभाव में जैसे बने वैसे भगवान का नाम लो, तुम्हारा मंगल होगा। एक लाज में एक महात्मा जी रुके और उसी लाज में आके एक बड़े साहब रुक गए। अच्छा, साहब लौटे थे 2 बजे रात में काम धाम से निपट के, जो भी उनके ऑफिस के जो मिलना जुलना जिससे था। 2 बजे साहब लौटे, 3 बजे साहब की नींद लगी। अब बाबा जी की 4 बजे नींद खुल गई, बगल के कमरा में हते। बाबा जी ने निकारी थैला में से तारे और राजा की मौज और बाबा की, राजा की फौज और बाबा की मौज, इनको कोई ठिकाना नहीं है। बाबा जी तो अपने ही कमरा में जोर जोर से तारे बजा के और लग गए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। साहब की नींद खुल गई। गुस्से में आए, बोले बाबा अब भी मैं सोया था और क्या लग गया सुबह से श्री राम जय जय राम। महात्मा बोले तुम्हें क्या दिक्कत है? साहब बोले बाबा तू तो चिल्ला रहा है श्री राम जय जय राम, और तेरे राम ने कर दी मेरी नींद हराम। क्या चिल्ला रहा है? क्यों 4 बजे से लग गया राम राम राम? क्यों करता है भजन? अरे महात्मा जी बोले भजन करने पर जो खिला रहा है उसको धन्यवाद तो देना पड़ेगा। अच्छा, दुनिया में एक इंसान भर ऐसा है जो नमक हराम है। इंसान भर नमक हराम है, बाकी भगवान की पूरी सृष्टि में
सब भगवान को धन्यवाद देते हैं, खाली इंसान खाता भी उसी का है तो धन्यवाद देता नहीं। आप अंदाज करना, कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर जब भोजन करेगा तो गर्दन झुका के करेगा। अगर गैया भी खाएगी, भैंस भी खाएगी, घोड़ा भी खाएगा तो उसे गर्दन झुकानी पड़ेगी, फिर खाएगा। पक्षी भी दाना जमीन से उठाएगा तो गर्दन झुका के उठाएगा, मतलब वो कहता है तू मुझे खाने दे रहा है, मैं तेरे चरणों में अपना सर झुका के खाऊंगा। अरे इंसान भर ऐसा है कि खाता है भगवान के नाम का, पर गर्दन झुकाता नहीं, अकड़ के और चलने लगता है। थोड़ा सा भगवान अगर कृपा कर दे किसी पे तो उसकी चाल बदल जाती है। तो महात्मा बोले कि हम भगवान के नाम का खा रहे इसलिए गाना गा रहे। साहब बोले क्या ये बाबागिरी करने लगे, बन गए फक्कड़, हम ना खाएं तो भगवान खिला देगा। महात्मा बोले तुम्हें तो ठीक, तुम्हारे बाप को खाने पर। बोले जैसे हम ना खाएं, बोले खिला देगा, और बोले खाना चाहें, बोले नहीं खा पाओगे। भगवान ना चाहे तो कोई नहीं खा सकता। आदमी तब तक खाता है, आदमी तब तक खाता है जब तक भगवान के घर में उसका खाता है, और जिस दिन भगवान के घर में खाता बंद तो उसका यहां खाना बंद। भगवान ना चाहे तो तुम नहीं खा सकते। ग्लूकोज की बोतलें पीने पर है मर जाओ, अस्पताल में धरे रहो, को भगवान ने चाहे तो सब रिहेकड़ी भूल जाओ। अब भाई कहूं ये कहीं गन्नेटा आ गो घाम में तो इतनी से लेके भागे अस्पताल में, और हफ्तों से बोतलें चढ़े हैं जब ठीक हो जो। अब वो भी गारंटी नहीं कहो तुम्हें ग्लूकोज की बोतल चढ़ जाए और घर के गंगा जली बोतल में लेके घरे आ जाए, तुम निपट जाओ। बताओ ठिकानों है। महात्मा बोले सुनो, भगवान खिलाता है। साहब बोले अगर मैं ना खाऊं तो भगवान नहीं खिला सकता। महात्मा बोले खिला देगा, तो बोले आज शर्त बांधो, अब आज 12 बजे रात तक हम भोजन न कर, हम देखा तुम्हारा भगवान हमें कैसे खुआ रहा। और अगर 12 बजे तक हमने भोजन न करे तो बाबा जी ये दाढ़ी मुड़वा लियो, जो चमीटा फेंक दियो, और हमाओ बैग उठा के हमारे संगे रख जो। बाबा जी बोलो फिर जा भी सुन ले, कहूं 12 बजे के पेल तुमने खा लाओ तो जो टाई पेंट शर्ट फेंक दियो, धोती लपेट के माला लेके हमारे संगे हो जो। बोले मंजूर है सर। 4 बजी रात में साहब ने सोची कि यार अगर शहर में रहे हैं तो हो सकत के भोजन करने पर को करा देवे। अब भूख लगी आई तो ऐसे हम जंगल में चले, चाहे मर जे हैं मनो रोटी ने खे, जब सामने रहे ही ने कछु। 4 बजी रात में साहब गए भयंकर घनघोर जंगल में, एक बरिया के पेड़ पे बैठ गए। तो 12 बजे तक बैठे। आज 9 बजे रे सवेरे के कवि लोग, जो कबीले होते थे बंजारे, 100-200 बंजारों ने आके और वही बरिया हती बड़ी सो के नीचे डेरा डाल लो। अब साहब बैठे ऊपर। साहब ने सोची बताओ रे जे भी आ जाइए, आए थे डेरा डालवे। भोजन बनन लगे। अब साहब भूखे तो हते ही, खुशबू आवे, पर साहब ने कही हम जब खाए हैं इन्हें, पूरे भोजन बनके तैयार भई हते,
जोनो हल्ला मच गो भागो डाकू भागो डाकू। सो बंजारों ने भोजन छोड़ो ताई और दौड़े पर गई। डाकुओं ने घेर लिया। एक चोर बोला कि सरदार भोजन बहुत अच्छो धरो है, पेल भोजन कर लीजिए फिर देख भी आगे को काम। दूसरा डाकू बोलो रुक जाओ, ये पुलिस की कोई साजिश हो सकती है, हो सकता है इस जहर खाना में जहर मिला हो, हम लोग खाएं और मर जाएं। तो तीसरा डाकू बोला कि अगर पुलिस की साजिश है तो कोई ना कोई पुलिस वाला यहां जरूर छुपा होगा। अब साहब बरिया पे बैठे ही थे ऊपर। एक डाकू ने ऊपर को देखा, बोले वो बैठा सिविल ड्रेस में उतारो। उसको उतारा, बोले तुम पुलिस वाले हो? कहने लगो नहीं भैया। कहने लगे वो काय को बते कि हम पुलिस वाले आए? बोले इस जहर खाने में जहर मिला है? बोले नहीं मिला। बोले तो खा के बताओ। साहब बोले हमने खे। दूसरे डाकू बोले पक्का जहर मिलो जब तो जो खा नहीं दो। इसको पता है कि इस भोजन में जहर मिला है, इसलिए ये भोजन नहीं कर रहा है। सरदार ने कनपटा पे बंदूक धर दी, बोले भोजन कर वरना अभी गोली मार देंगे। साहब की आंखों में तर तरसुआ गिर रहा है और बोले मान गए प्रभु, तू खिलाना चाहे तो फिर कोई भूखा नहीं रख सकता और तू भूखा रखना चाहे तो कोई खिला नहीं सकता। साहब भोजन करते जा रहे और साहब ने उतई बैठ के पेलो दोहा लिखो। अब समझ जाना एक किस संत की बात है। पहला दोहा साहब के मुंह से निकला कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, उदास मलूका जा कहें कि सबके दाता राम। ये संत श्री मलूक दास जी के जीवन की घटना है। ऐसे संत मलूक दास जी इस मार्ग पर आ गए। तो नाम कैसे भी लिया जाए, भाव में कुभाव में आलस में, पर फिर भी वो नाम फायदेमंद है। अच्छा जहर चाहे हंस के पी ले, चाहे रो के, मर हो के नहीं मर हो जा बताओ। आगी चाहे अनजाने में पांव पड़ जाए, चाहे जानबूझ के पड़ जाए, जल हो। अमृत चाहे हंस के पी लो, चाहे रोकर पी लो, जल जाओगे। ऐसे ये भगवान का नाम है प्यारे, जैसे बने वैसे ले लो। अच्छा एक बात और है, नाव सब ले भी नहीं पा जा भी गारंटी है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भजन करे को सूरमा, तनक ट्रेवल बड़ी, भजन करे को सूरमा, जात पात कुल खोए। ऐसे नहीं मिले भगवान, बहुत कछु मिटाने पर है। और हमारे हिसाब से एक सूचना है भैया, मैं संजीव ने तो कह रहे जब बिटिया गुम गई है, या तो अपन सब खुद खा रही, ये तो झूठी बोल रहा है कमेटी वाले। कहां गुम गई बताओ? एक मम्मी पापा हिरा गए हैं, बताओ ये नहीं दिखा रहे अपन को। हम कैसे बोल रहे हैं झूठी की जब बिटिया गुम गई? बात तो अपन सब खुद खा रही। एक मम्मी पापा हिरा गए, जहां मम्मी बैठी हो सो लेवा जाओ।
अच्छा एक और देखो रे, बिटिंगे ही है राउत, लड़कों को तो आदमी है सोच पाए बैठो है, बेभर नहीं है राजाए, लड़कों को तो करेजो को टुकड़ा जान लो, कह रहा तारनहार आए तारनहार, आखिरी में भली मारनहार हो जाए, पर अबे तो ऐसे चिपकाए हैं आदमी गरे से, कैसे जी तारनहार। तो देख लो ये बिटिया है छोटी सी, क्या नाम है, आर्या पाल नाम है बिटिया का। को नहीं कह रहा रे कि हम आई आए, अरे राम 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 राम, मिल गए मम्मी पापा, हाउ हाउ, राम कहो तो फिर अब राम। बात चल रही है और निवेदन आपसे कर रहा हूं कि भजन करना सबके बस की बात नहीं है, अन्य हमारी दम आए कि हम तुमसे भजन करा ले में। अच्छा एक बात बताओ, पानी मशीन में हो के जमीन में, पानी का है मेरे मशीन में के जमीन में, जमीन में रहते अकाउ जमीन में पानी न हो तो मशीन कितना बड़ी ले आओ, जब तुम्हारे भीतर भक्ति नहीं आ तो हम क्या कर रहे हैं, कितना बड़ी मशीन होए, कितना गहरो गड्ढा होए, आखिरी में तो धूरा उड़ने है कि नहीं उड़ने। भक्ति व्यक्ति के भीतर होती है, पर अब एक बात और उठे फिर कि जब तुम्हारे भीतर भक्ति है तो फिर ते आवे की का जरूरत है, का प्रवचन सुनवे की लाने आए हो। लगभग लगभग ज्यादातर किसान वर्ग बैठा है, जब तुम मोटर ले आउट हो, ट्यूबवेल में कुआं में कसत हो, तो पूरी मोटर कस के डायरेक्ट चटकनी चटका दे, पानियां लगत नहीं। आप पहले 2-4 बाल्टी पानी ना संडालने परत, भरने परत से एक्शन के नहीं भरने परत, क्या सीधी मोटर कसी चटकनी चटकाई पानी। और वो भी जब फुटबॉल अच्छी हो, कहीं बासर खराब हो गए तो तुम मर जत जो खेचत खेचत कुआ में से, तुम ना ऐसे डारत जो माँ ऐसे न कर जे। फिर आखिरी में क्या करत अपन पता है कि लगे यार घंटा होगा बस एक्शन भरा ही नहीं रही, बोले फिर बोले ढूंढो तो अब गोबर ढूंढो के आम से अच्छा, अब घोर के बाल्टी में अब तो भरो, हम देखत कैसे नहीं भर रही से एक्शन, भरने परत गोबर के नहीं भरने परत। तो भक्ति को जल है तो तुम्हारे भीतर, हम तो विदिशा में सेक्शन भरवे आए हैं प्यारे, जे के फुटबॉल अच्छे हुए बासर सो हृदय को जल पकड़े है, अकू नहीं पकड़ रहो तो अगली बार भगवान गोबर भर के पहुंचे हैं, के तो पड़ा बनो। भगवान के हमने पूरे रे तुम्हें 50 में प्रवेश करने वाले हैं। ये 5 सूत्र जीवन भर याद रखना। पहला सूत्र, जिंदगी में अगर कभी परेशानी आए, जिंदगी में कभी परेशानी आए
तो ईमानदारी की राह मत छोड़ना, क्योंकि परेशानी आने पर व्यक्ति ईमानदारी का मार्ग छोड़ देता है। परेशानी आने पर ईमानदार बने रहना। दूसरा सूत्र जीवन का, धन आने पर सरल बने रहना। पैसा हो जाए तो सरल बने रहियो, क्योंकि पैसा आया और आदमी का व्यवहार बदला, अपने आप बदल जाता। तो परेशानी आने पर ईमानदार रहना, धन आए तो सरल रहना, अधिकार मिलने पर विनम्र रहना। अधिकार आने पर विनम्र रहना, ये जीवन के सूत्र हैं। और क्रोध आने पर शांत रहना। क्रोध कैसा होना चाहिए? आप रामायण का एक छोटा सा दृश्य देखो। जब सुग्रीव को 4 महीने हो गए और लौट के नहीं आए, राम जी को गुस्सा आ गई। लक्ष्मण जी चरण दबा रहे थे, राम जी को एकदम गुस्सा आई और बोले, लक्ष्मण उठा मेरा धनुष, मैं उस सुग्रीव को मार डालूंगा। लक्ष्मण जी थप्पड़ी बजा बजा हंसन लगे। राम जी बोले, यार हमें गुस्सा आ रही, तुम हंस रहे। लक्ष्मण जी बोले, यही पे तो हंस रहे कि कम से कम तुम्हें गुस्सा तो आई दद्दा, तुम्हें जिंदगी में कभी गुस्सा ही नहीं आई, आज पहली बार गुस्सा आई। और राम जी को गुस्सा कैसी आई? चौपाई पढ़ो, का लिखो है कि जे ही सायक मारा में बाली, ते ही सर हतहु मूड़ ते काली। लक्ष्मण मैं कल सुग्रीव को मार डालूंगा। लक्ष्मण जी बोले, हद कर दी प्रभु तुमने। आदमी को जब गुस्सा आते, जब वो जाके थे अब्बाई जो हुज्जे सो कल देख। आज तक ऐसी को गुस्सा आई कि गुस्सा आ जा रही हो, कहने लगे तुम कल नहीं मिल गो ना, हम तुम्हें कल मार के फेंक दें। आदमी के तब्बाई हुज्जे फैसला जो हुज्जे सो, तुम्हें गुस्सा आई करे हम कल मार के फेंकें। राम जी बोले, लक्ष्मण यही तो मैं दुनिया को बताना चाहता कि अगर जीवन में क्रोध आवे तो उसे कल पे टाल दो। हो सकता है कल तक वो क्रोध अनर्थ का कारण ना बन जाए, और जीवन में अच्छा विचार आवे तो तुरंत कर डालो। अगर मन में जा बात आवे कि यार मंदिर हो आउते, तो फिर सोच गो ने तुरंत उठ के चले जाइयो। कैसे हो सका 10 मिनट बाद वो मंदिर ही जावे को विचार बदल जाए। कभी तुम्हें ऐसा लगे कि यार 2-4 दोहा रामायण के पढ़ लेते तो तुरंत बैठ जाइयो। तुम्हें लगे एक माला कर लेते, तुरंत माला लेके बैठ जाइयो। अच्छा काम तुरंत करो और गलत काम कल पे टाल दो। हो सकता है कल तक वो गलत विचार तुम्हारा बदल जाए, तुम उसके बारे में सोच लो। पर आदमी कहता तुरंत, और उसी तुरंत के चक्कर में आज मैं विदिशा के जेल गया था। कम से कम 1.5 घंटे मैंने कैदियों से चर्चा की। और पहले जजमान ऐसे हुई हैं कि मैं जजमान हो तक हम जेल घुमले आए। आज बहुत मेरी ये बहनें बेटियां और ये भाई बंधु गए थे। हमने इनसे कहा कि देखो कम से कम चलो तुम्हें जेल की रोटी तो खिला दी, खाई थी? नहीं खाई, क्यों भाग आए तुम लोग जल्दी? है अरे आधी आधी पूरी खाया थे, क्या पता कुंडली में जेल की रोटी लिखी हो। तो आज चुक तो जे है
कब वो मौका आए तो घूम आएंगे भीतरे, क्या पता। देखो हम एक बात बताएं, हम बहुत छोटे थे, 10-12 वर्ष के, हमारे गांव में एक अंगीठी वाले बाबा जी आए थे। वो चारों तरफ अंगीठी लगाते थे। हमें शुरू से बाबा आबा बहुत अच्छे लगते, अपनों मन ने पढ़ाई में लगत तो खूब मताई ने मारो, पिताजी ने तो हालांकि नहीं मारो, हमें खबर नहीं है, मन मताई ने खूब मारो स्कूल पे, हमारा मन ही नहीं लगत तो। हमें तो राम जी लाए आ जाए गांव में, हाथी बारे आ जाए गांव में, बाबा आ जाए तो अपन हुए से लगत तो कि स्वर्ग में लगाओ, फिर अपन हो कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। तो उन बाबा जी को हम घर लाए, उन्होंने 10-20 लोगों से गांव में कुछ बताया और साल भर में बाबा जी ने जो जो बताया वही वही हुआ। जिसको बता गए कि तुम्हारा एक्सीडेंट होगा या तुम्हारे घर में मौत होगी, या जो बताया, एक व्यक्ति बिल्कुल नहीं मानते थे इन चीजों को गांव में, बोले तेरे खेत में आग लग जाएगी अगले बार, सुरक्षित रहना। तो पूरी फसल जल गई थी। अब वो हमारे पिताजी से कह गए थे, कह लगे पंडित जी तुम्हारा ये लड़का जेल जाएगा। अब पिताजी घबरा गए, हमारी कह गए थे कि जेल ये है। अब पिताजी हमें सुबह सो पढ़ाए, अपन तो बिगड़े हते, भैया कछु गलत ने कर गयो, भैया लड़ गयो भिड़ गयो ने, बाबा जी की एक बात झूठी नहीं भाई। फिर हमने सागर जेल में भागवत की कथा कही, हमने पिताजी से ऐसे ही मजाक में कहा, हमने कहा पिताजी हमें तो जेल जाने। पिताजी बोले समझाते तुम्हें, क्या कर दो तुमने ऐसो। हमने कहा अब तो जाने ही है पिताजी, वो 7 दिन आप जाने हैं। पिताजी घबरा गए, बोले भैया, अरे हमने कहा घबराओ ने पिताजी, भागवत करवे जा रहे, पर जा तो जेल ही रहे। उस संत की वाणी सिद्ध हो गई कि तुम्हारा बेटा एक दिन जेल जाएगा। तो 10-20 बेर हुआ है। फिर तो हम अलग अलग जेलों में होके आए, और आज हमारे संग लपेटा में जे जजमान भी हुआ है ना। बात हम ये कह रहे थे, जितने भी जेल में कैदी हैं वो क्रोध के कारण हैं। अगर उन्होंने बुरा विचार कल पे टाल दिया होता तो आज जेलों में नहीं बैठे होते। इसलिए कभी मन में बुरा विचार आए तो उसको कल पे टाल दो, और अच्छा विचार आए तो तुरंत कर डालो। तो क्रोध आने पर, क्योंकि क्रोध में सबसे पहले व्यक्ति का बोध खत्म हो जाता है। क्रोध आने पर सबसे पहले क्या चीज खत्म होगी? बोध। बोध माने ज्ञान, अच्छे बुरे का ज्ञान खत्म हो जाएगा। इसलिए समस्या आने पे ईमानदार रहो, धन आने पर सरल रहो, अधिकार मिलने पर विनम्र रहो, और क्रोध आने पर शांत रहो। यही जीवन का प्रबंधन है, यही जीवन जीने का गणित है। छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। कल आप चर्चा में सुन रहे थे भगवान का जन्म हुआ। अच्छा एक बात देखना, जब वसुदेव देवकी को लेकर जा रहे थे, कंस रथ हाँक रहा था, देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, कंस जिस बहन को इतने लाड़ प्यार से ले जा रहा है, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। अब ऐसे तो जो लगत है रे कि देवता कंस की तरफ हते, का जरूरत हती आकाशवाणी करवे, बताओ। अरे वसुदेव देव की घरे जाते, 6-7 बाल बच्चे जो उन पेल भय वे हो जाते, फिर भगवान होते,
आके कंस को मार जाते। तो कम से कम 6-7 तो ने मारते अगर आकाशवाणी ने होती तो इससे ये लगता है कि देवता भी कंस को संग दे रहे थे। परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान ये बताओ क्या देवता कंस की तरफ थे? सुखदेव जी बोले नहीं। बोले फिर आकाशवाणी क्यों की? सुखदेव जी बोले इस बात को समझो परीक्षित, आकाशवाणी ऐसे करी कि कंस को असली चेहरा सामने आ जाए, क्योंकि कंस नकली चेहरा लगा के जी रहा था। और अक्सर करके आज हम लोग भी नकली चेहरा लगा के जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के कह दे जा बात, जितने अच्छे अपन बने फिर रहे हैं, जितने सामाजिक, जितने धार्मिक, जितने परोपकारी का उतने अच्छे तुम हो। बिल्कुल अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के बता दे, जितना अच्छा हम समाज को दिखने की कोशिश कर रहे क्या उतने अच्छे हम हैं? और जितना अच्छा तुम दिखने की कोशिश कर रहे हो उसे अगर 10% भी भीतर से अच्छे हो जाओ तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। जितने अच्छे तुम बाहर से बने फिर रहे। आज को आदमी बहुत नकली है रे। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। जा हालत है आज के आदमी की। अकेले में दारू पी रहा हो और सबके सामने चरणामृत लाए फिर रहा हो। वो एक बहुत पुराना गाना है फिल्मी, आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। अपन खुद भूल गए कि अपनो असली चेहरा क्या है। दुकान में चेहरा अलग, मकान में चेहरा अलग। पैसा लेवे बारो आ जाए चेहरा अलग, और पैसा देवे बारो आ जाए तो चेहरा अलग। मंदिर में चेहरा अलग और मकान में चेहरा अलग। कितने चेहरे हैं हमारे। अपन खुद भूल गए कि हमारा वास्तविक चेहरा क्या है। अपनी हालत हो गई प्याज की गठिया जैसी। प्याज की गठिया उठाओ, छीलत जाओ, छिलका 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 छिलका, पूरी प्याज खत्म हो गई। छिलका ही छिलका में प्याज मिली नहीं है। ऐसा ही आज के आदमी की हालत है। चेहरे अलग, सोच अलग, विचार अलग। दो प्रकार की सोच में जी रहा हो पूरी दुनिया। ईमानदारी बताओ जे बहन जी हरे बैठी, अगर दूध में माछी गिर जाए तो तुम्हारे दूध तुलसाने में सरा देत के नहीं सरा देत? फिर वो दूध खाद पियत नहीं अपन। और कहूं घी में माछी गिर जाए, आज तक को ने विदिशा में 2 किलो घी फेंको रोड पे कि माछी गिर गई थी। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो आराम से माछी उछता गई। कई जिज्जी धोखे से गिर गई तो दूध में का जानबूझ के आई थी मारवे आत्महत्या करवे सुसाइड। बोलो है डबल सोच के नहीं है। अपने घर में कुछ गलत हो जाए आदमी का कहते अब गुरुजी भगवान के आगे कौन की चला, ऐसे ही बतिया। और जो ही काम कहूं बगल बारे के हो जाए और कहीं उनके पाप के घड़ाया फूट रहे। तो जब तुम मर रहे थे, जब तुम आए घरे
पुण्य के मटका धरे थे का। खुद का बच्चा अगर अच्छे नंबर से पास हो जाता है, गुरुजी रात भर सो नहीं है, इतनी पढ़ाई करिए साल, जब नंबर आए अकौ बगल वाले को एक नंबर ज्यादा लेके आ गओ और कई पैसा देखे करवा हो, जब स्कूल जाते ही खबे तो है ये सोच के नहीं। अगर अच्छा दामाद मिल जाए, आजकल ऐसे दामाद ही चाहने आदमी को कि मैया ऐसो दामाद मिले वो पासो रेवे और बोई कथा सुने और जब मोड़ी घूम के आवे सो रोटी बनी मिले। मैया ऐसो दामाद मिले, ऐसा ही चाहने ना, ऐसा ही मिले। भगवान मोरे बाप को कहा जा रहा हो। पर अगर अच्छो दामाद मिल जाए तो बड्डो कर गया, अलग से जाते मोहल्ला में सुनावे, जी हमने कौन पुण्य करे थे, ऐसो दामाद मिलो मोड़ी के पेट को पानी नहीं डोल रहा। जब के थे, जब लुआ के यहाँ थे, जहां के थे उते बैठा थे। हमने तो का सत्कर्म करे थे, मोड़ा मिलो के हीरा, अच्छी बात है। अरे कहूं लड़का बहू खो लुआ के भोपाल चलो गो एक ने तो बैठ कर गया गांव में कैद फिर थे मोहल्ला में, क्योंकि माए के से कछु करवा दो हमारे लड़का पे, कपटन पापन जो अभरो तुम्हारे भीतरे। तुम्हारी बिटिया को दामाद घुमाए सो बिटिया को भाग, और लड़का बहू को लुआ जाए तो के पूरे घर के गुनिया पंडा। ये सोच आज के आदमी की बन के रह गई है। तो कंस का जो चेहरा था, देवताओं को वो समाज में लाना था। कंस नकली चेहरा लगा के जीता था। कैसा नकली चेहरा? एक बार कंस अपने पिताजी के पांव पड़ने गया, हालांकि वो अपने बाप के पांव परतने तो जैसे तुम्हारे नहीं परत, तुम्हारे भी कंस ये बैठे, बताओ अच्छा ईमानदारी से परत कहूं बाप के पांव, तुमसे तो बाबों के पांव परवा ले अच्छे मूड धर के, और नेतों के पांव परवा ले, नेतों के भारी पांव परत रहे तुम्हारे नन्या। बड़े बड़े नेता कब घर से जूतों पर कपड़ा मार के निकलता ही नन्या, कैसे उनको पता है कि हमें शहर में जान तो दे, 20 ठाणे हाथ से चमकावे। तुम बाप के पांव नहीं पर रहे, अन्यतों के पांव पर रहे। अगर तुम बाप के पांव परत रहे हो तो कोनो नेता के पांव पर भी की आवश्यकता नहीं है, पुलिस वकील के पांव पर भी की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें मां बाप के भर पेड़ पड़ते रहना। कंस गया, उग्रसेन बैठे थे कुर्सी पे, रे जो बिल्कुल पांव में सिर रख दो ने, उग्रसेन हंसते आ गए कि बताओ रे जो पापी सुधर गो, जो सीधे ने बोला तो वो पांव पर रहो, पर वो पांव पड़ भी नहीं गाओ, तो उन्हें पांव में रखो सिर, 2 ही पांव पकड़े हाथ से और दो झटका और जेल में बंद कर दो बाप को, एक लाने गो तो वो। अब ध्यान से सुनिए बात। कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दो, और कहूं तुमने घर में अपने बाप को बोल वो बंद कर दो हो, तुम्हारे मारे कहूं तुम्हारा बाप बोल नहीं पा रहा हो घरे, अच्छी बड़ी नेम प्लेट बनवाइयो और ऊपर लिख दियो कंस जिला विदिशा, आदमी को पता तो रहे कि जो घर कौन को आए। तुमने कहा है विदिशा के कंस, अगर तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने बोल नहीं सकता, बात तो तब है यार प्यारे, तुम वही दिना तक लड़का कहा है, बाकी तो लकड़ बग्गा कहा है हमारी नजर में, और तुम जैसी औलाद तो हो तो मर जाए,
इसे अच्छे वे बहुदद्दा बजुआ अच्छे दूसरे जाजात के चक्कर में सेवा तो करे। तुम तब तक पुत्र कहलाने के लायक हो जब तक तुम्हारा बाप तुम पे अपना अधिकार बनाए रखे। जैसे बचपन में हम मचल जाते थे कि नहीं इस कलर का पैंट, ऐसे ही जूता, ऐसे ही कपड़ा। बात तो तब है जब बाप अधिकार से कहे तुम ऑफिस जा रहे और बाप कहे ऑफिस बाद में पेल चश्मा टूट गया एक हो सुधरवा के ले आओ, तब तक तुम लड़का कहा है। और जिस दिन तुम्हारे पिता को तुमसे कुछ कहने में संकोच लगने लगे, समझ लेना अब तुम्हारा जीवन धिक्कार है तुम्हारे लिए। मां बाप का बोलना बंद मत करना। और सियाने सियाने सुन ले रे हमारी, अगर तुम्हारी घरवारी और तुम्हारा लड़का कहूं तुमसे जा कह देवे कि अब तुम्हें का करने, चुपचाप बैठो और खाओ, समझ लियो घर के तुम कुत्ता हो गए। अब वो कुत्ता से खराब, कुत्ता को तो भौंकवे की परमिशन है पर तुम्हें तो घरे अब भौंकवे की परमिशन नहीं बची। बिल्कुल रे, जिनको ये जा जाते हैं जोर रहे, ये कह रहा है चुपचाप बैठो। अब इन्हों रे ट्रेन पकड़ ले और वृंदावन भाग जा, जितनी सांसें बची वे सुधार ले। नर्मदा जी चले जा और कहूं जगाने मिले तो हमारे आश्रम आ जाओ, हम भागवत की व्यास गद्दी से वचन दे रहे, तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम्हें भोजन करे हैं, तुम अकेले बैठ के माला करत रहियो हमारे आश्रम में। तुम सब जिंदगी में जाने के जो लोटा उठा के रख दे, अकेले सीताराम कहियो और भोजन करियो। कम से कम मैंने 400-500 लोगों के रहने की व्यवस्था बना दी आश्रम में। 400-500 लोग रह सकते हैं एक साथ। तो कंस का जो चेहरा था वो दूसरा था। कंस ने बाप को जेल में बंद किया, जनता विद्रोह करने लगी। एक दिन मंत्रिमंडल की भाई बैठक, कछु मंत्री बोले कि साहब जनता में तुम्हारा मैसेज गलत जा रहा हो, और अगर जनता बागी हो गई तो बड़े से बड़े तख्त पलट देती है जनता। जनता का काम ही है जब तक जमता तब तक जनता, और नहीं जमता तो काय की जनता। कंस बोलो कि जनता को अपने पक्ष में कैसे करने पर? मंत्री बोले कि एक आदि योजना निकाल दे। कंस बोलो तो जाओ घोषणा करवा दो